हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि 4 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत खास भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं, या वैक्सीन क्या होती है, या टीकाकरण क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो ये सब कुछ हम समझेंगे और फिर बेहद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हम हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 4 है। हमारी क्लास 8 है, हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 30 सितंबर 2020। सूक्ष्म जीव। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ये एंटीबायोटिक क्या होता है, काफ़ी बार आपने भी नाम सुना होगा। तो ये एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बनाई जाने वाली दवाई है। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये एंटीबायोटिक है। जैसे पेनिसिलिन है जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है या मधुमेह जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उनकी प्रॉब्लम होती है तो उनको पेनिसिलिन के ये वैक्सीन या एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक है जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु या कवक है, उनसे बनाई जाने वाली दवाई है। अब ये इसका क्या कार्य होता है कि यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या उनकी ग्रोथ है उसको रोक देती है। ओके, पशु पक्षी या पौधों में भी जब रोग नियंत्रण करना हो तो एंटीबायोटिक का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो कीटनाशक हम प्रयोग में लाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर एंटीबायोटिक होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी, यानी कि यहाँ से एंटीबायोटिक की शुरुआत होती है। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आपने पल्स पोलियो की दवा भी ज़रूर पी होगी। जैसे कि अब तो रविवार के दिन लगभग दूसरे या तीसरे महीने इस प्रकार के कैंप या टीकाकरण का आयोजन किया जाता है। तो जो पल्स पोलियो अभियान में टीकाकरण है, या फिर हमने अगर इसको नहीं सुना तो हमने कोरोना की वैक्सीन की जो टीवी और अखबारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। तो जो वैक्सीन है वो भी एंटीबायोटिक है। टीका या वैक्सीन के द्वारा क्या किया जाता है कि रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जो जीवाणु हैं, यानी कि जो रोग फैलाते हैं वही, उनको हमारे शरीर में डाला जाता है और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यानी कि इम्यून सिस्टम जिसकी बात आजकल टीवी में चल रही है वो हमारा मजबूत हो जाता है, उन जीवाणुओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा के लिए फिर तैयार रहता है। तो यह जो प्रतिरक्षी यानी कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, एबिलिटी है, हमारे शरीर में फिर आजीवन बनी रहती है। यानी एक बार अगर आ गई तो उसके बाद वो दोबारा वो समस्या नहीं होती। ऐसा ही जैसे अब कोरोना की बात है कि अगर कोरोना के लिए हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक डेवलप हो गया, ओके, तो उसके बाद दोबारा अगर वो कोरोना हो भी जाता है तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर है उससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा। बच्चों को बचपन से ही जो टीके लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उनका शरीर आजीवन उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। आपको भी कई प्रकार के इंजेक्शन लगाए गए होंगे, जैसे खसरा का है, हैजा का है, हेपेटाइटिस का है। तो इस प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर है वो उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं आज की हमारी वर्कशीट में। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो ये है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है कि वैक्सीन किसे कहते हैं। एक तो वैक्सीन क्या होती है ये हमें समझना है, और दूसरा अपनी मम्मी पापा से आपको पूछना है कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु शरीर में डाले जाते हैं ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। बचपन में आपके भी लगे होंगे, सभी के लगे होंगे, खसरा, पोलियो, BCG, टिटनेस,
हेपेटाइटिस आदि के टीके लगाए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा 100%। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।